हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी डारो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं करंट फीलिंग्स यू वर्सेस देम। आपकी आपके पर्सन के लिए क्या फीलिंग्स हैं और उनकी आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं। आपका सिचुएशन चाहे जैसा भी चल रहा है, रीडिंग सबके लिए ओपन है। याद रहे ये कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली जितना रेजोनेट होता है वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो लेट्स सी। बट या टाइमलेस रीडिंग है, आपने ये माइंड में रखना है, बट एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट गाइज। आप जितना सपोर्ट करेंगे, जितना एक्टिव रहेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। सो लेट्स सी, फोकस करिए अपने पर्सन पे और आप पॉजिटिव रहिएगा। सबसे पहले जान लेते हैं कि आप करंटली उनके लिए कैसा फील कर रहे हो, एंड देन आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे। 4 कार्ड मैं आपकी साइड से लूँगी और 4 आपके पर्सन की साइड से। सबसे पहले जान लेते हैं कि आप अपने पर्सन को लेकर करंटली कैसा फील कर रहे हो। इट्स अ यू वर्सेस एनर्जीज, यू वर्सेस देम, यू वर्सेस देम करंट फीलिंग्स। वीवर्स की उनके लिए क्या फीलिंग्स हैं। अब 4 कार्ड आपके पर्सन की साइड से देखेंगे। यू वर्सेस देम, वीवर्स के पार्टनर्स, वीवर्स के पर्सन जिनके लिए वीवर्स रीडिंग को देख रहे हैं, वो उनके लिए कैसा करंटली फील कर रहे हैं। यू वर्सेस देम, ओके। ट्रू लव, डेफिनेटली ये इंसान जो भी है वो आपको लेकर एक रोमांटिक लाइफ स्टार्ट करना चाहते हैं और आपके साथ एक लॉन्ग लास्टिंग लव कनेक्शन क्रिएट करना चाह रहे हैं। उनकी फीलिंग्स हैं ये आपको लव करने की। सबसे पहले जान लेते हैं कि आप कैसा फील कर रहे हो। वी हैव लव योर शेडो, accept and work with the flaws in yourself so you can learn to accept others as they are। मुझे लगता है आप फील कर रहे हो कि इस टाइम सबसे पहले आप लोगों को अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है और अपने आप को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। अगर आपके अंदर कोई फ्लॉज हैं या किसी तरह की कोई आपके अंदर नेगेटिविटी है या किसी चीज़ की कमी है, तो आपको फील हो रहा है इस टाइम के सबसे पहले आपको अपनी उस कमी को दूर करने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा आप अपने आप को पहले खुद एक तरह से परफेक्ट करोगे, तभी जाके आप किसी पर्सन को ऐसे को अट्रैक्ट करोगे जो खुद भी काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट है। ठीक है ना। पहले आपको खुद सीखने की ज़रूरत है, अपने आप को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है जैसे आप खुद हो, तभी जाके आप ना इस पर्सन को एक्सेप्ट करोगे। आप ये फील कर रहे हो क्योंकि कुछ ना कुछ है आपकी शैडो साइड, या फिर कुछ ना कुछ नेगेटिविटी हो सकती है, या फिर हो सकता है समहाउ आप कुछ ना कुछ नेगेटिव सोच लेते हो और आपको लगता है चीज़ें नेगेटिव होती नहीं है, बट आप ओवर थिंक करने की वजह से शायद नेगेटिव हो जाते हो या फिर आप कुछ ओवर एक्ट कर जाते हो। तो वो मुझे लग रहा है आप फील करते हो कि आपको सबसे पहले अपनी उस सारी सिचुएशन को एक हील करने की या बैलेंस आउट करने की ज़रूरत है, ताकि आप इस पर्सन के साथ भी जो है ना चीज़ों को नॉर्मलाइज कर पाओ। वी हैव ट्विन फ्लेम, आपको फील होता है कि इस पर्सन को आप ऑलरेडी जानते हो, यहाँ पर आपको फील हो रहा है यहाँ पे कि ये पर्सन और आपकी सोल जो है एक दूसरे को मिरर कर रही है, इसीलिए आपका कनेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और समटाइम्स हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन से स्केर्ड भी आप हो जाते हो आपको, बिकॉज ये एक एनर्जीज ऐसी हैं जो आपने पहले कभी ना तो फील की हैं, ना कभी आपकी किसी के साथ ऐसे कनेक्ट हुई हैं एनर्जीज। दैट्स वाई मुझे लगता है आपको डर भी है बहुत ज़्यादा कि आपको ऐसी एनर्जीज़ क्यों फील हो रही हैं इस पर्सन को। ना चाहते हुए भी आप ओवर एक्ट क्यों कर जाते हो, या फिर ना चाहते हुए भी आप इतना ज़्यादा पॉजेसिव क्यों हो जाते हो। वो चीज़ें आप कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है बैलेंस आउट करना चाहते हो, ताकि आपको फील होता है कि तभी जाके इस पर्सन के साथ आपका कोई अच्छा कनेक्शन चल पाएगा। वी हैव इंगेजमेंट, यू गाइस रियली वांट कि आपका इस पर्सन के साथ एक हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट वाला कनेक्शन बन जाए, बिकॉज आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो जो आपको लगता है कि अगर आप अपनी शैडो सेल्फ पे या आपकी कोई भी शैडो साइड है तो आप उस पर वर्क करोगे तो आपकी बात डेफिनेटली इंगेजमेंट तक भी पहुंचेगी और आपको इस पर्सन की साइड से कमिटमेंट भी तभी मिलेगी जब आप एक बेटर पर्सन बन जाओगे। यस, क्योंकि जो आपको फील होता है, आप जो चाहते हो इनसे, आपको पहले उनको खुद भी तो देना पड़ेगा ना। वी हैव रिकॉन्सिलिएशन, यस डेफिनेटली आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है और आप फील करते हो कि आपकी रिकॉन्सिलिएशन भी तभी होगी जब आप अपना एक बिहेवियर ठीक करोगे, अपना एटीट्यूड ठीक करोगे। तो ये इंसान ऑलरेडी आप लोगों के से लव तो करते हैं, लेकिन ये इंसान फिर आपकी लाइफ में वापस भी आ जाएंगे। जितनी जल्दी आप अपनी शैडो सेल्फ पे वर्क करोगे, उतना ज़्यादा जल्दी ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आएंगे। ठीक है, और उतना जल्दी आपका एक हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट का एक कनेक्शन बनने की चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा होंगे। और आपको फील होता है कि इंगेजमेंट भी आपकी तभी पॉसिबल होगी जब आप अपने आप के ऊपर सबसे पहले वर्क करोगे। बिकॉज हो सकता है इस पर्सन ने आपको कहीं ना कहीं बोला हो कि पहले आप अपना एटीट्यूड ठीक करो, या फिर आप पहले एक अच्छे इंसान बन जाओ, ताकि वो आपको बाद में ये इंसान को रिग्रेट ना हो आपको चूज़ करने के बाद, या कमिटमेंट देने के बाद, इंगेजमेंट देने के बाद में कुछ आपका बुरा हो, या इंसान आपके साथ कुछ चीज़ों को दोबारा फिर मैस करे। तो बेटर ये है कि आप पहले अपने आप को ठीक करो। तो मुझे लगता है आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हो जिसको आपको अपने फ्लॉज का पता है, तो अपने फ्लॉज को आप जितनी जल्दी इंप्रूव करोगे, उतना जल्दी चांसेस हैं इस इंसान के साथ आपका रिकॉन्सिलिएशन होने की और आपकी कमिटमेंट होने की। यस, अगर ये एनर्जीज आपसे रेजोनेट हो रही हैं, देन आप फर्दर रीडिंग को देख सकते हो। देखते हैं आपके पर्सन कैसा फील कर रहे हैं।
वी हैव इज़ अ डिस्टेंस। यस, आप लोगों के दरमियान जितना भी डिस्टेंस है ना, मुझे लग रहा है इस पर्सन को फील हो रहा है कि वो डिस्टेंस आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ऑब्वियसली यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट है, यहाँ ब्रेकअप चल रहा है, तो इनको लग रहा है चीज़ें आपके इस कनेक्शन को, इस रिलेशनशिप को ग्रो करने में बड़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही हैं, या फिर हो सकता है हेल्पफुल रही ऐसी हैं कि आप दोनों को एक दूसरे की कमी जो रियलाइज़ हो रही है ना, तो एक दूसरे की कमी का पता चल रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए कितने इंपॉर्टेंट हो। इस पर्सन को भी ये फील हो रहा है कि आप इनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो, और आपको पता लग रहा है ये आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप अपनी शैडो सेल्फ पे या अपने जो भी आपके फ्लॉज हैं उनको आप बेटर करना चाहते हो, अपने आप को एक्सेप्ट करना चाहते हो जहाँ जहाँ आप लोग रॉन्ग हो, या जहाँ जहाँ पे आपसे गलती हुई, आप हो सकता है उस चीज़ों को एक्सेप्ट कर चुके हो और अब आप उनको पॉलिश करना चाह रहे हो। तो ये पर्सन फील कर रहा है, जो भी पर्सन के लिए आप रीडिंग को देख रहे हो, कि आपके दरमियान जो डिस्टेंस आया है, जो भी आप दूर हुए हो एक दूसरे से, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था इस रिलेशनशिप को ग्रो करने के लिए। बिकॉज अब जब आपका पैचअप होगा या आपकी रिकॉन्सिलिएशन होगी तो पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा। वी हैव लेट गो ऑफ द नीड ऑफ कंट्रोल। येस, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। ये पर्सन जो भी है किसी भी चीज़ को कंट्रोल नहीं करना चाहते, वो फील कर रहे हैं कि चीज़ों को जो है वैसे ही होना चाहिए, या लाइक एक फ़्लो में चलना चाहिए जैसे यूनिवर्स चाहती है। सिचुएशन को वो नेचुरली अनफोल्ड होने देना चाहते हैं, किसी भी चीज़ को खुद फोर्स नहीं करना चाहते। और ना ही मुझे लग रहा है ये पर्सन पसंद करते हैं कोई फोर्सफुली कनेक्शन बनाने के लिए। वी हैव फ्री योर सेल्फ। यू डोंट नीड टू बी इन कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग फॉर अ लव रिलेशनशिप टू बी सक्सेसफुल। येस, यहाँ पे बार बार बात हो रही है कि ये इंसान जो है ना फ्री करना चाह रहे हैं, कि वो किसी भी चीज़ को फोर्स नहीं करना चाहते या कंट्रोल नहीं करना चाहते। ना तो वो खुद को कंट्रोल करना चाहते हैं, ना वो आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। बिकॉज इस पर्सन को फील हो रहा है अगर आपका लव जो है ना वो इतना स्ट्रॉन्ग है, या किसी भी चीज़ को, किसी भी रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाने के लिए कंट्रोल करना ज़रूरी नहीं होता। चीज़ों को फ़्लो के साथ चलने देना चाहिए। तो जब चीज़ें बेटर होती हैं एक दूसरे के लिए, अगर आप ऑब्वियसली परफेक्ट हो या एक दूसरे के लिए अच्छे हो, बेटर हो, तो यूनिवर्स आपको खुद ही मिलवाने का कोई ना कोई जो है वो रास्ता बना देगी। We have it's a deepening. A relationship will finally deepen in the next few months. You have been waiting for this. Yeah, this person feels कि ये जितना भी ज़्यादा आप लोगों को लेकर एक बहुत ज़्यादा डीपली फीलिंग में जा रहे हैं ना, उतना ज़्यादा इनको जल्दी लग रहा है कि चीज़ें आगे चल के जो है ना कुछ फ्यू मंथ्स में इनके फेवर में होने वाली हैं, और आप लोगों का पैचअप फ्यू मंथ्स में हो जाएगा। बिकॉज यहाँ पे इस पर्सन की साइड से बॉटम ऑफ द डेक ट्रू लव की एनर्जी है कि ये इंसान आप लोगों को लेकर बहुत ज़्यादा रोमांटिक हैं और आपके साथ अपना रोमांटिक लाइफ और रोमांटिक टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। बिकॉज दिस पर्सन फील्स कि आप लोगों के साथ जो इनको प्यार है वो ट्रू है और कभी ना ख़त्म होने वाला लव है। ये लॉन्ग लास्टिंग आपके इस लव को लेकर चलना चाहते हैं, बट विदाउट एनी फोर्स। किसी भी चीज़ को वो कंट्रोल या फोर्स नहीं करना चाहते, हर चीज़ को फ्री हैंड के साथ, फ्री विल के साथ जो है वो देखना चाहते हैं। यस, कि जो प्लान यूनिवर्स ने किया होगा ना, इस पर्सन को बिलीव है कि वो ज़्यादा बेटर होगा। अगर आप एक दूसरे के लिए ठीक हो, एक दूसरे की मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ के लिए बेटर हो, तो डेफिनेटली आपको मिलवाने का कोई ना कोई रास्ता यूनिवर्स डिवाइन बना देगी। यस, सो नाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो। सबसे पहले मैं आपकी साइड से देखूंगी कि आप करंटली कैसा फील कर रहे हो अपने पर्सन को लेकर। 4 कार्ड्स आपकी साइड से, 4 कार्ड आपके पर्सन की साइड से। व्यूअर्स कैसा फील कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए। ओके, वी हैव इट्स अ जस्टिस। डेफिनेटली यू गाइज रियली वांट टू मैरी विद दिस पर्सन। आप बैलेंस करना चाहते हो, आपका जो भी लड़ाई झगड़ा है इस पर्सन के साथ आप उसको सोल्व करना चाहते हो। बिकॉज अब आप फेयर करना चाहते हो। अगर आपको लगता है कि आपने कहीं ना कहीं इस पर्सन के साथ गलत कर दिया, अनफेयर कर दिया, या इनके साथ हर वक्त लड़ाई झगड़ा किया है, तो आप उन चीज़ों को आप सोल्व करना चाह रहे हो। वी हैव 8 ऑफ स्वॉर्ड। यस, बिकॉज आप इस टाइम ट्रैप्ड हो। आपको लगता है कि आपकी लाइफ जो है ना, इस टाइम आपको कुछ दिख नहीं रहा कि चीज़ें बैलेंस आउट होंगी कैसे, या फिर ये सब कुछ ठीक कैसे होगा, आपको नहीं पता। बिकॉज आप बहुत ज़्यादा इस टाइम है एक तरह से ना बहुत ज़्यादा होपलेस सी सिचुएशन आपकी दिख रही है। समटाइम्स हो सकता है आप मेंटली बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हो, मेंटली टेंशन में चले जाते हो कि ये आपका बैलेंस होगा कैसे, आप कैसे जस्टिस कर पाओगे, या जस्टिस आपके साथ होगा भी या नहीं होगा। बट आप में से बहुत सारे लोग इस पर्सन के साथ शादी करना चाहते हो इंगेजमेंट के बाद। आप चाहते हो कि इनके साथ आपका बैलेंस बन जाए और आपकी हर चीज़ जो है वो ठीक हो जाए। कुछ लोगों का हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी आपकी मैरिज हो चुकी है, ये भी हो सकता है कि आप मैरिड हो बट अभी आपका हस्बैंड वाइफ का आपस में कोई क्लैश या इशू चल रहा है, जिसकी वजह से आप जो हो आपको समझ नहीं आ रही कि आपका ये जो कोई हो सकता है कोई लीगल इशू भी चल रहा है तो वो रिजॉल्व कैसे होगा। बिकॉज आपको समझ नहीं आ रही कि अगर एक बार ही जो है वो आपका कोई केस चल पड़ा है तो वो आप कैसे ये चीज़ें सेटल डाउन होंगी। बिकॉज हो सकता है काफ़ी चीज़ इशू हो चुके हैं आपके दरमियान, आप रिकॉन्सिलिएशन करना चाह रहे हो लेकिन आपको ना नज़र नहीं आ रहा रास्ता कि ये सब कुछ होगा कैसे। और अगर आप में से बहुत सारे लोग सिंगल भी हो तो आपको ना समझ नहीं आ रही कि आपका इनके साथ बैलेंस कैसे बनेगा, या आपके साथ शादी जो इस पर्सन की आप चाह रहे हो वो बात कहाँ तक पहुँचेगी, शादी तक बात कैसे
पॉसिबल हो पाएगी। वी हैव 5 ऑफ कप्स। इस टाइम आप बहुत ज़्यादा रिग्रेट में हो, यू गाइज आर वेरी डिसअपॉइंटेड, क्योंकि आपको कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। आप जितना ज़्यादा जल्दी प्लान चाह रहे हो ना इस इंसान के साथ बैलेंस आउट करने के लिए, चीज़ों को एक फेयरली ट्रैक पे लेकर चलने के लिए, या फिर इनसे शादी का प्लान करने के लिए, आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो रहे हो, क्योंकि आपको लगता है कि रास्ता कोई है ही नहीं आपके सामने, या फिर आपको लगता है कि आप क्या कुछ करो कि ये चीज़ें जो हैं वो नॉर्मलाइज हो पाएँ, लेकिन आप नहीं कर पा रहे। विद अ पेज ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक, यू गाइज रियली वांट कि आप इस पर्सन को ना किसी तरह से कुछ गुड न्यूज़ दो, बिकॉज आपका ड्रीम है इनके साथ शादी करना। आप अभी भी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा चाहते हो, आप इस पर्सन के सीक्रेट एडमायर हो, सीक्रेट लवर हो, एंड आप इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और इनके साथ इमोशनली एक रिलेशनशिप बिल्डअप करना चाहते हो, लेकिन वो बिल्डअप होगा कैसे, वो आपको चीज़ें जो है ना वो दिखाई नहीं दे रही। दैट्स वाई यू गाइज आर वेरी अपसेट एंड वेरी डिसअपॉइंटेड एंड वेरी सैड। ये ब्रेकअप जो चल रहा है ना आपका, आप उस वजह से बहुत ज़्यादा सैड और बहुत ज़्यादा अपसेट हो, बिकॉज जो आप चाह रहे हो आपको वो करने का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। यस, लिब्रा स्टार साइन हो सकता है आपका, जेमिनाई एक्वेरियस की एनर्जी भी है, एंड कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो की एनर्जी आ रही है। यस, नंबर 11, 8, 5 इंपॉर्टेंट दिख रहा है। कुछ लोगों की तरफ से 28 या 25 एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है इस पर्सन की या आपकी। अब देख लेते हैं ये पर्सन आपके लिए करंटली कैसा फील कर रहे हैं। यू वर्सेस देम, वीवर्स के पर्सन की क्या करंट फीलिंग्स हैं उनके लिए। बट यहाँ पे चल आपका ब्रेकअप रहा है, एंड यू गाइज आर टोटली डिसअपॉइंटेड इन योर लाइफ। आप बिल्कुल भी खुश नहीं हो। आपको लगता है कि जब तक आपको कोई रास्ता नहीं मिलेगा, जब तक कोई सोल्यूशन नहीं मिल जाएगा आपके इस सेपरेशन का, या जब तक आपका इनके साथ चीज़ें बैलेंस आउट नहीं हो पाएंगी ना, तब तक आप उदास ही रहोगे। सो वी हैव इट्स अ हर्मिट। ये पर्सन भी काफ़ी ज़्यादा अकेले हैं। यस, और किस तरह से चीज़ों को सल्यूशन की तरफ लेकर जाना है उस चीज़ का रास्ता तलाश कर रहे हैं, बिकॉज मुझे लग रहा है ये पर्सन बहुत ज़्यादा अकेला है, बहुत सॉलिट्यूड और बहुत ज़्यादा लोनलीनेस की एनर्जी है। कुछ लोगों की साइड से इस पर्सन की अवेकनिंग का प्रोसेस भी चल रहा है। यस, एंड वी हैव इट्स अ 10 ऑफ पेंटिकल्स। यस, ये सोल्यूशन देख रहे हैं, रास्ता तलाश कर रहे हैं, कोई ना कोई फाइंड पाथर की एनर्जी है, अपनी तन्हाई दूर करना चाहते हैं, एंड दे रियली फील कि इनको आपके साथ शादी करनी है, आपके साथ कमिटमेंट चाहते हैं, ये आपके साथ अपनी लाइफ को सिक्योर करना चाहते हैं, और साथ ही साथ ये इंसान खुद आपको भी सिक्योरिटी देना चाहते हैं एज अ लाइफ पार्टनर। और उसी वजह से शायद हो सकता है ये जो भी पर्सन है ना, ये रास्ता ढूंढ रहे हैं कि किस तरह से कि इंसान आपसे शादी करके अपनी लाइफ में सेटल डाउन हो सकते हैं, बिकॉज विद द हेरोफेंट दे रियली वांट टू मैरी विद यू गाइस, मुझे लग रहा है। यस, और हो सकता है ये इंसान अपनी फैमिली से भी कुछ ना कुछ डिस्कशन कर रहे हैं। यस, और हो सकता है फैमिली से इंसान को कह रही है कि अगर इस पर्सन को कोई रास्ता समझ आ जाता है दैन फाइनली वो आपकी तरफ रिश्ता लेकर आ जाएंगे, शादी कर देंगे। अदरवाइज़ इस पर्सन को खुद कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालना होगा। अदरवाइज़ मुझे लग रहा है इस पर्सन के घर वाले टोटली रेडी हैं। अगर आपका कास्ट, कल्चर, रिलीजन का डिफरेंस भी है तो इस पर्सन को और इस पर्सन की फैमिली को कोई इशू नहीं है, बिकॉज ये पर्सन बहुत लॉयल है आप लोगों को लेकर। यस, और मुझे लग रहा है ये पर्सन किसी ना किसी से कुछ ना कुछ सजेशन या कुछ ना कुछ गाइडेंस तो ज़रूर ले रहे हैं। नंबर 5, 10, 9, 1 इंपॉर्टेंट दिख रहा है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। 1 मोर कार्ड। वीवर्स के पर्सन करंटली कैसा फील कर रहे हैं उनके लिए। ये पर्सन को आपकी एडिक्शन तो हो रही है गाइस, बट ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट अपनी फैमिली की एग्रीमेंट के साथ। लाइक इस पर्सन के फैमिली वाले भी टोटली एग्री हैं इस चीज़ के लिए, लेकिन वो भी रास्ता तलाश कर रहे हैं, चीज़ों को फोर्स नहीं करना चाहते, फ्यू मंथ्स का वो वेट कर रहे हैं मुझे लग रहा है यहाँ पे। एंड वी हैव इट्स अ पेज ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली ये इंसान की तरफ से आपको गुड न्यूज़ मिलेगी, एक अच्छी कमिटमेंट मिलेगी, बिकॉज ये पर्सन आपको कमिटमेंट देना भी चाहते हैं, लेकिन अभी टाइम उनको लग रहा है नहीं है राइट। दैट्स वाई, बिकॉज विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ। एंड वी हैव इट्स अ 10 ऑफ कप्स। 10 की एनर्जी है। दे रियली वांट मेक अ फैमिली विद यू गाइस। ये इंसान आपसे यूनियन करना चाहते हैं और अपनी इमोशनल एंड मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए आपको चूज़ करना चाहते हैं, और ये पर्सन आपके साथ एक हैप्पी एंड प्रोस्पेरिटी लाइफ जो है वो स्पेंड करना चाहते हैं, क्योंकि इस पर्सन की फैमिली वाले भी टोटली आपको पसंद करते हैं और एग्री हैं आपके साथ रिश्ता जोड़ने के लिए। यस, 10 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। नंबर 11 काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लीओ, सैजिटेरियस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।